लगता है कि तुम कह दोगी कि कसर टूट गई तो मैं मान जाऊंगी? बोलो बिंदिया, क्या बात है? बताओ बिंदिया, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी इस हरकत ने जानकी को बेकसूर होते हुए भी कसूरवार बना दिया है। समीर को तो यही लग रहा होगा ना कि हम लोगों ने सबूत के नाम पर नाटक किया है। आज पहली बार मैं पायल को बिंदिया पर इतना गुस्सा होते हुए देख रही हूँ, और ये सब हो रहा है सिर्फ मेरी खामोशी की वजह से। क्या करूं मैं? क्या मुझे समीर से बात करनी चाहिए? बिंदिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्या बात है? बताओ बिंदिया, क्यों किया? बस करो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। और पायल, इस बात के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन बिंदिया, तुमने ऐसा... पायल प्लीज, क्यों उससे सवाल पर सवाल किए जा रही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। जानकी, तुम तो चुप ही रहो। जब तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था तब तो एक शब्द नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। पता नहीं क्या हो गया तुम दोनों को। एक तरफ तो तुम चुपचाप खड़ी रही, और बिंदिया तुम, पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में आया और तुमने कह दिया कि कसर टूट गई। देख रही है ना भाभी, बहू रानियों की एकता कैसे टूट रही है। कहाँ? में आज जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण सिर्फ मेरी खामोशी है। लेकिन मैं और कर भी क्या सकती हूँ? जो भविष्यवाणी मैं सुनकर आई हूँ उसके बाद एक सुहागन के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि उसकी वजह से उसके पति की जिंदगी को खतरा हो। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं अपने समीर को कुछ नहीं होने देना चाहती। बस इसी बात की चिंता ने मेरे होठ सिल रखे हैं। अगर जानकी निर्दोष है तो अपने होठ क्यों सिल रखे हैं उसने? उसकी खामोशी का क्या मतलब निकालूं मैं? लेकिन समीर, जानकी को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? और तुम अच्छी तरह जानते हो कि जानकी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। और फिर तुम इंदिरा काकी और कोकी काकी को भी तो जानते हो ना? अच्छी तरह से जानता हूं उन लोगों को, पर सवाल अब भी वही है, मेरी जानकी अब तक खामोश क्यों? मुझे अपनी खामोशी की वजह समीर को बतानी ही होगी। हो सकता है बाबा से कोई गलती हो गई हो। सिर्फ बाबा की उस एक बात पर विश्वास करके मैं अपने सारे रिश्तों को यूं टूटने नहीं दे सकती। मुझे समीर को सच्चाई बतानी ही होगी। क्या बात है जानकी? भावना चाची, आपने समीर को कहीं देखा है? बेटा, अभी मैंने रोहित और समीर को शायद टेरेस की तरफ जाते देखा। देखती हूँ। ये तो है समीर, जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होती, उस घर का यही हाल होता है। लेकिन हम लोगों को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि इन खोई हुई खुशियों को हम वापस कैसे लेकर आएं। समीर यहाँ भी नहीं है। कहाँ जा सकता है इस वक्त?
समीर को पहली बार मैंने इतना डिस्टर्ब देखा है, और वो भी मेरी वजह से। मैंने क्यों यकीन किया बाबा की बातों पर? आओ समीर, अंदर चलते हैं। कुछ नहीं, कहा कि वो ऊपर से एक गमला गिर गया। समीर, तुम ठीक हो? जानकी, हाँ मैं ठीक हूँ। भगवान, लेकिन ऐसे कैसे अचानक से? बेटा तुम लगा तो नहीं तुम्हें? वो मैं ऊपर टेरेस पे गई थी समीर को ढूंढने, तो आवाज आई, मैं नीचे देखने के लिए बढ़ रही थी, पैर में साड़ी फंस गई और पता नहीं कैसे हाथ लग गया और गमला नीचे गिर गया। हाय हाय, यही कसर बाकी रह गई थी। हे भगवान, यही लड़की मिली थी मेरी बहू बनाने के लिए। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा बच गया। हालांकि कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी इसने, लेकिन आज अगर वो गमला मेरे बच्चे के सर पर गिर जाता तो। माँ, कुछ हुआ तो नहीं ना? समीर, अंदर चलते हैं। समीर, माँ बस कर, छोड़। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं बेटा? आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी इस चीज के लिए। ये तो शुक्र है भगवान का कि कोई बड़ा घात होने से टल गया। तेरी वजह से तेरे सुहाग को घात है। इसकी तरह सीन अच्छी तरह से समझा देना है। अरे तुम लोगों की लाइट रेडी है ना? तुम्हारे बंदे तैयार हैं? मैं क्या कह रहा था, ये सीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत फीलिंग्स के साथ लिखा है मैंने सीन को। लड़का नया है रोहित, पता नहीं शॉट ठीक से देख भी पाएगा कि नहीं। देखते हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन। इंसान बदल सकता है, लेकिन नहीं बदलता तो उसका। सॉरी सर। क्या यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रहा है। इस तरीके से ये डायलॉग्स बोलेगा कैसे? एक बार फिर से करते हैं, लेट्स सी। मैं एक बार इसे ब्रीफ कर देता हूँ। ओके। अरे सुनो यार, कोल्ड ड्रिंक तो मंगा दो यार। हाय। इन डायलॉग्स को पूरी फीलिंग्स के साथ बोलना होगा, अपनी अंतरात्मा के पूरे जज्बात के साथ। ऐसा लगना चाहिए जैसे सच में अतीत इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है? ओके। अब फर्ज करो कि तुम्हारी बीवी जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, उसका कोई अतीत हो, और उसका वही अतीत उसका आज बनना चाहता हो। सोचो तुम पर क्या गुजरेगी। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर। चलिए चलिए, फर्स्ट पोजीशन टेक करते हैं। रेडी विक्की? यस सर। चलिए फिर से टेकिंग करते हैं। ओके, लाइट, कैमरा, एक्शन।
इंसान बदल जाए, सिर्फ इंसान बदल जाए, सिर्फ इंसान बदल जाए, सिर्फ इंसान बदल जाए, सिर्फ इंसान बदल जाए। न उसकी जिंदगी की हकीकत बदलती है, न सच बदलता है। अपने आज और कल को तो फिर भी बदल सकता है वो इंसान, लेकिन एक चीज नहीं बदल सकती, और वो है उसका अतीत। हाँ हाँ हाँ, अतीत 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 अतीत। वाह, क्या एक्टिंग की है इसने। देखा आपने, इसे कहते हैं एक्टर। कितनी फीलिंग्स के साथ इसने डायलॉग्स बोले हैं। ऐसा लगा जैसे सच में इसका कोई अतीत हो और आज इसके सामने आ गया। एक्सीलेंट भाई, आजकल तुम्हारे जैसे टैलेंटेड एक्टर्स बहुत कम होते हैं। मैं कोई एक्टर नहीं तो बस मैं तो यूं ही शूटिंग देखने आया था। खैर, तुम एक्टर हो या नहीं हो, लेकिन रियल लाइफ में तुम सच में एक हीरो, और आज से हम तो तुम्हारे फैन हो गए भाई। खोकी काकी को मेरा अतीत मालूम हो गया और उनके दबाव में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सारे सबूत खुद अपने हाथों से मिटा दिए। बेचारी जानकी और पायल मेरी वजह से कितनी परेशान होगी पता नहीं। अपने बीते हुए अतीत को छुपाने के लिए मुझे अपने आज का और कितना कुछ खोना बाकी है, लेकिन ये सब मैं किसी से कह भी नहीं सकती। जिस तरह से वो मुझसे फोन पर बातें करता है, डर लगता है कि कहीं एक दिन वो मेरे सामने ना आ जाए। हे भगवान, ये आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। मेरे स्पर्श से भी कि मैं कौन, कि मैं कौन, कि मैं कौन, कि मैं कौन।
हाँ बिंदिया, मैं ही तुम्हारा तुम्हारा प्यार, जिसे वक्त मुझे सजा, लेकिन मैं भी वक्त से हार मानने वाला नहीं। अब देखो तुम्हारे कितने करीब पहुंच गया हूं मैं। आगे तुम चाहते क्या हो? मेरी तो एक ही चाहत है, एक ही तमन्ना, तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम। ये नामुमकिन है। जो तुम चाहते हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। सुना तुमने? क्यों नहीं हो सकता बिंदिया? आज जब हम दोबारा मिले हैं तो फिर से एक भी हो सकते हैं। भगवान के लिए मेरा हाथ छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज यहाँ से जाओ। रोहित कभी भी आ जाएगा। हाँ तो आने दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे रोहित से आज ही मिला हूँ। मेरा बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। मुझे यहाँ देख के खुशी होगा। छोड़ो मेरा हाथ। बिंदिया, 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 मैं जानता हूं तुम क्यों परेशान हो, क्यों इतना गिल्टी फील कर रही हो। बिंदिया, सिर्फ एक कैसेट ही तो टूटा है ना। इस बात को लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिंदिया, शादी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि इन छोटी मोटी बातों से टूट जाए। आज चाहे जानकी और समीर के बीच जो हो रहा हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी गलतफहमी इतनी ताकतवर नहीं होती कि जीवन भर के रिश्ते को तोड़ सके। इसलिए तुम चिंता मत करो। क्या रोहित जो इस वक्त जानकी और समीर के लिए कह रहा है, क्या हमारे रिश्ते के लिए भी सच कर दिखाएगा? आज समीर के साथ जो हुआ, क्या सचमुच उसके जिम्मेदार मैं हूं? क्या सचमुच समीर को मेरी वजह से घात है? मुझे बाबा से मिलना ही होगा। जब वो प्रॉब्लम जानते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर जानते होंगे।
यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। पता नहीं वो बाबा कहाँ होंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। आओ जानकी, बताओ क्या जानने आई हो? मेरे पति की रक्षा कीजिए बाबा। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। एक पत्नी के लिए इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या हो सकती है कि उसकी वजह से उसके पति की जान को खतरा हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चा? ये तो खुद विधाता ने तेरे भाग्य में लिख दिया है। मेरे पति की रक्षा कीजिए बाबा। कुछ तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा। उपाय है, जरूर है, लेकिन ये उपाय बहुत कठिन है। ठीक है बाबा, आप बताइए तो सही, मैं करूंगी। तो इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। अपने पति की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी बाबा। तो सुनो, अगर अपने पति के प्राण बचाना है तो तेरे पास यही रास्ता है। मंजूर है। अपने पति की रक्षा करने के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। तो याद रख, अब तेरे पति के प्राण तेरे हाथ में है, मगर सावधान, अगर जरा सी भी चूक हुई तो फिर तेरे पति के प्राणों को कोई बचा सकता।